की जय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरये। देवी पार्वती जी ने कहा, देवताओं के भी देवता जगत के पति शंकर भगवान प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की प्रिया जो सावित्री देवी है, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए, जिसमें उनके व्रत का महात्म हो और उनके संबंध का इतिहास हो, एवं जो स्त्रियां के पति व्रत को देने वाला सौभाग्यदायक और महान उदय का करने वाला। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र के स्थिति सावित्री के असाधारण चरित्र में को मैं तुमसे कहता हूँ। हे महेश्वरी, सावित्री स्थल नामक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम व्रत सावित्री का व्रत का पालन किया, मद्रास देश में एक धर्मात्मा सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला, राजधानी तथा राज्य में रहने वाला प्रजाओं का प्रिय अश्वपति नामक राजा था, जो कि क्षमाशील, संतान रहित, सत्यवादी और इंद्रियों को वश में रखने वाला था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र की यात्रा के निमित्त वहां पर आया और विधि पूर्वक यात्रा करता हुआ सावित्री के स्थल पर पहुंचा। वहां पर उस राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया, जो सावित्री के नाम से, सावित्री व्रत से प्रसिद्ध सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। भूलोक स्वर्गलोक इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थित श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलू को धारण करने वाले वह सावित्री देवी दर्शन के बाद पुनः अदृश्य हो गई और बहुत दिनों के बाद उसी राजा के यहाँ देवी के समान रूप वाली कन्या रूप में उत्पन्न हुई। सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त था सावित्री की पूजा करने के बाद हुई। अतः राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से अपनी उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा। वह राजकन्या सावित्री साक्षात शरीर धारण की हुई लक्ष्मी के समान सुशोभित होती हुई बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकुमार अंगों वाली वह यौन अवस्था को प्राप्त हुई, जिसके मध्य भाग सुंदर और नितम भाग विस्तृत थे और जो स्वर्ण की प्रतिमा के समान दिखाई पड़ती थी। लोग उसे देखकर यही समझते थे कि यह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई सावित्री महर्षि भृगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत की करने लगी, जिसके आरंभ से सुंदर वर्ण वाली उसे उपवास करके सिर से संतान की हुई सावित्री देवता की प्रतिमा के पास जाकर अग्नि में हवन करके ब्राह्मणों को स्वस्तिवाचन कराया और उन ब्राह्मणों को अवशिष्ट पुष्पांजलि ग्रहण करके सखियों से घिरी हुई लक्ष्मी देवी के समान स्वरूप रूप से सुशोभित हुई बड़ा रोहा वह राजकन्या समीप में जाकर पिता के चरणों में प्रणाम कर प्रथम प्राप्त पुष्पांजलि को निवेदित कर हाथ जोड़कर राजा के पार्श्व में स्थित हुई। युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने उनके विषय में मंत्रियों से सलाह लेकर राजकन्या से कहने लगा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर को देने का समय आ गया है। मुझसे कोई तुम्हारे तेज से घृणित होकर तुम्हें मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर को नहीं पा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट मैं जिस तरह निंदनीय न हो वैसे तुम करो। मैंने धर्मशास्त्र में पढ़ा और सुना भी है कि यदि पिता के गृह में राती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या रजो धर्म से युक्त हो जाती है, वह शूद्रा के समान समझी जाती है तथा उनके पिता की ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसे कहते हैं वैसे ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राज ऋषियों के रम्य तपोवनों की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय वृद्धजनों को प्रणाम कर सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने गृह पर आ गई और वहां पर पिताजी के समक्ष पवित्र देवर्षि नारद को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम कर मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी सारी कथाएं उनसे कहने लगी। सावित्री बोली, हे देवर्षि नारद, शाल्य देश में धर्मात्मा धृतसेन नामक में विख्यात एक क्षत्रिय राजा है, जो दैववश अंधे हो गए हैं। उन समय उनको छोटा सा एक बालक और उनकी माँ थी। ऐसे समय में अवसर पाकर उसका पूर्व वैरी रुक्मी नामक एक सामंत राजा ने उनसे छीन लिया।
वह आर्यभुतसेन छोटे बच्चे को साथ लिए हुए अपनी स्त्री के साथ जंगल की ओर चल दिए। उनका वह पुत्र वन में ही बड़ा होकर परम धार्मिक सत्य बोलने वाला है, अतः अपने अनुरूप पति समझकर मैंने उसे मन में वर्ण कर लिया है। यह सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल वृद्ध होने से इससे केवल गोवान समझकर सत्यवान को अपहरण कर लिया है। उसका पिता सत्य बोलता है, माता सत्य बोलती है और वह अभी भी सत्य बोलता है। उसका नाम मुनियों ने सत्यवान रखा है। उसको नित्य अवश्य घोड़े प्रिय हैं और वह मिट्टी के घोड़े बनाया करता है तथा चित्र में भी घोड़े को लिखता रहता है। इससे उसके चित्रवास भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रंती देव के शिष्य के समान, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले और सत्यवादिता और नर सिमी के समान है। यताति के समान, उदार चंद्रमा के समान देखने में प्रिय लगने वाले रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान और धुतसेन के समान बलवान है, किंतु उसमें केवल यही एक दोष है, दूसरा कोई नहीं कि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर चिरायु हो जाने से देह त्याग कर देगा। इसी प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा लोग किसी एक बार कोई बात कहते हैं, ब्रह्मवेता ब्राह्मण एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या दी जाती है। ये तीनों कर्म एक ही बार किए जाते हैं, बारंबार नहीं। दीर्घायु हो अथवा अल्पवायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, वर को एक बार वरण लिया जाता है, अब दूसरे वर को वरण नहीं करूंगी। पहले मन में निश्चय करके बाद में उससे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, पुनः उसके बाद कर्म द्वारा किया जाता है। इसके प्रत्येक कार्य में मन को प्रमाण माना जाता है, अर्थात मन में विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता है। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको भी इष्ट हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान निर्भीकता के साथ शीघ्र कर डालिए। ऐसा कहकर नारद जी आकाश मार्ग से स्वर्गलोक को चले गए। उसके बाद राजा ने ही शुभ मुहूर्त में समीवर्त वेदों के पारगामी ब्राह्मणों के द्वारा पुत्री सावित्री का विवाह संबंधित सभी कार्य संपन्न किया और तदंगी सावित्री भी मनो अभिलषित उच्च सत्यवान पति को पाकर ऐसे प्रसन्न हुई जैसे पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होता है। पुनः शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार उस आश्रम में उस समय रहते हुए उस सावित्री ने सत्यवान को कुछ समय व्यतीत होते हुए उस समय केवल एक भार्या सावित्री ही ऐसी थी जिसके चित्त में रात दिन जो नारद जी की कही हुई बातें थी उसकी याद बनी रहती थी। उसके बाद बहुत दिन बीत जाने पर समय मरण काल का आ गया जिसके सत्यवान को मरना था और सावित्री नारद की कही हुई मरण की तिथि को हृदय में गिनते हुए ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को सायंकाल में आज से चौथे दिन मेरे पति को मरना चाहिए यह सोचकर 3 रात्रि तक निराहार व्रत कर रहने का उद्देश्य रखकर रात दिन आश्रम में स्थिति रहने लगी। इसके बाद 3 रात्रि बीत जाने पर प्रातःकाल मरण तिथि वाले दिन स्नान कर देवताओं का तर्पण करने के बाद चारुहासिनी सावित्री ने शास्त्र का पाद बंधन किया। इसके बाद जब कुल्हाड़ी लेकर सत्यवान जंगल की ओर तब जाते हुए अपने पति के पीछे पीछे सावित्री भी चली गई। वन में पहुंचकर सत्यवान जल्दी से फल पुष्प संविधा और कुशा तथा सूखी लकड़ियों को इकट्ठा कर ले जाने योग्य भार बनाने लगा। लकड़ियों को काटते काटते उसके सिर में पीड़ा होने लगी जिससे उस कार्य को छोड़कर भट्ट वृक्ष की शाखा को सहारा लेकर सावित्री से कहने लगा कि हे सुंदरी, सिर की वेदना मुझे दुख दे रही है तब मैं तुम्हारी गोद में क्षण भर सोना चाहता हूँ। सावित्री ने दुखित होकर कहा, हे महाबाहो, आप विश्राम करें, पीछे हम श्रम को दूर करने वाले आश्रम को चलेंगे। जैसे पृथ्वी पर बैठी हुई सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखा वैसे उसने कृष्ण मिश्रित पिंगल वर्ण वाले किरीट धारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष को देखा। उसे देखकर सावित्री प्रणाम कर मधुर वचन से उनसे कहने लगी, आप देवताओं अथवा देवतियों में से कौन है जो मुझे धर्म च्युत करने के लिए आए हैं? मुझे अपने धर्म से च्युत करने के लिए कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि हे प्रभु श्रेष्ठ, मुझे धरती आग की लपट के समान ही समझती है। यमराज ने कहा, मैं सभी प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे इस पति की आयु समाप्त हो गई है, इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस को लिए हुए यमराज ने सत्यव्रत सत्यवान को शरीर से अंगूठा
मात्र शरीर वाले पुरुष जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद पितृगण से सेवित यमपुरी के मार्ग की ओर चलना शुरू किया तो बड़ा रोज सावित्री भी उसके पीछे पीछे चली। यम ने पतिव्रता होने के नाते चलने से न थकती हुई उसे कहा, हे सावित्री, एक मुहूर्त हुआ तुम यहाँ तक मेरे साथ आ गई, अब लौट जाओ। हे विशाल नेत्र वाली, कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए यमपुरी के मार्ग नहीं जा सकता। सावित्री ने कहा, आपके जैसे विष्ट पुरुष के साथ पति का अनुगमन करते हुए मुझे कभी भी शर्म या ग्लानि नहीं हो सकती। सज्जनों की गति सहारा एकमात्र सज्जन ही है, दूसरा कोई नहीं है। इसी प्रकार स्त्रियों को गति उसका पति, वर्णाश्रमों की गति वेद और शिष्यों की गति गुरु है। इस पृथ्वी तल में सभी प्राणियों के लिए स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए एकमात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार से धर्म तथा अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर अन्य वाक्यों से भी सूर्य पुत्र यमराज ने प्रसन्न होकर सावित्री से यह बात कही। यमराज ने कहा, हे भामिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। उस सावित्री ने विनय से सिर झुकाकर अपने लिए राज पाने का वर मांगा और अपने महात्मा ससुर के लिए देखने की शक्ति पाने के साथ साथ पुनः राज प्राप्ति एवं अपने पिता के लिए 100 पुत्र और तथा अपने लिए भी 100 पुत्र के लिए वर मांगा तथा पति के लिए पुनर्जीव वरदान एवं निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने वाला वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर यमराज ने भी उसे अभीष्ट वर प्रदान कर वापस किया। उसके बाद सावित्री का जीवन प्राप्त कर प्रसन्नचित्त होती हुई अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम को चली गई। उसी सावित्री ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन सावित्री व्रत को किया, जिसके प्रभाव से राजा ससुर को पुनः नित्य की प्राप्ति हुई। उसके बाद उसने निष्ठ कष्ट अपने देश तथा राज्य की प्राप्ति हुई। सावित्री के पिता को 100 पुत्र तथा सावित्री को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार सावित्री व्रत करने के तुमसे मैं कहा, प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।